अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं आपके पास जैकोबी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कि जैकोबी मेथड में इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा और किस तरह हम जैकोबी मेथड को इजीली पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जैकोबी मेथड की वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ज़रा इजी समझनी होगी जिससे हम इम्प्लीमेंटेशन ज़रा इजी कर सकें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो हमारे पास जो है पहले से अप्लाइड किस्म की, तो वो मैं कुछ थोड़ी सी बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले तो आपके पास कोई भी kth टाइम पे जो आपके पास x का एस्टिमेट होगा, इसमें वो x ऑफ k इट विल बी इक्वल टू x1 ऑफ k, x2 ऑफ k, x3 ऑफ k अप टू सो ऑन xn ऑफ k। कोई भी जो kth टाइम पे जो उसकी एस्टिमेशन होगी वो ये होगी आपके पास। नंबर एक बात, हम इस आइट्रेशन की बेस पे हम x ऑफ k प्लस 1 को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, ये हम चाह रहे हैं। और जैकोबी में हमारे पास होता ये है कि जो x k की बेस पे x k प्लस 1 जो एस्टिमेट होता है, ये भी आपके पास एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है। और याद रखें कि अगर आपके पास x1 ऑफ k प्लस 1 एस्टिमेट हो रहा होगा तो इसकी एस्टिमेशन बेस करेगी x2 से लेके xn तक पिछले टाइम की kth टाइम की वैल्यूज। तो ये मेनली आपके पास इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एलेबोरेट करके देखें, मींस के अगर हम x1 ऑफ k प्लस 1 बेस करता है बाकी रिमेनिंग kth वैल्यूज पे, तो a11 x1 जो था आपके पास बेसिक जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसमें x1 की जगह पे k प्लस 1 और बाकी हर जगह पे k। मींस के जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a है आपके पास, ये जो बन रहा है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a में जो मेन डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर सिर्फ k प्लस 1 आएगा। और अगर इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपने इसके ऊपर हम लीनियर अलजेब्रा अप्लाई करें, तो इन्हीं इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स a11 अप टू सो ऑन a11 a22 अप टू सो ऑन ann मेन डायगोनल मैट्रिक्स इनटू द मैट्रिक्स x या कॉलम वेक्टर x वन ऑफ या x ऑफ k प्लस 1, x ऑफ k प्लस 1, क्योंकि जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो जनाब ये सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। और इसको प्लस किया है हमने, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ऊपर से और ये नीचे से लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दरमियान में डायगोनल मेन जीरो है, डायगोनल मेन जीरो, उससे ऊपर भी कोफिशिएंट मौजूद है, इससे नीचे भी कोफिशिएंट मौजूद है। और इसके साथ हमने x ऑफ k जो कि ये वाला आपके पास कॉलम मैट्रिक्स था, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया x ऑफ k इज इक्वल टू bn। अब अगर गौर से देखें, हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पूरी की पूरी, अगर आप गौर से देखें तो जैकोबी की फॉर्म बनती है। अब ये आपके पास बनता है डायगोनल मैट्रिक्स D, ये आपके पास लोअर प्लस अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स L, जिसमें आपके पास डायगोनल समेत इससे ऊपर का पोर्शन जीरो होता है, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपके पास जो है डायगोनल समेत उससे नीचे का पोर्शन सारा जीरो होता है और उससे ऊपर के कोफिशिएंट्स पाए जाते हैं। तो अब अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करें इस चीज को, तो ये बनता है आपके पास D डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम मैट्रिक्स A, और ये आपके पास एक्स के प्लस 1 है, डी एक्स के प्लस 1 प्लस ये, अब आपके पास ये वाला मैट्रिक्स जो है ये बन रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है एक्स के साथ, ये एक्स के था ना, इज इक्वल टू आ रहा है मैट्रिक्स बी। अब अगर और इसको और से एवेलुएट करें तो मैट्रिक्स डी जो है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है,
और ये आपके पास जो है मैट्रिक्स जो L प्लस यू है वो ये बन रहा है आपके पास। अब L प्लस यू उधर जाके B के साथ माइनस हो जाएगा, तो माइनस L माइनस यू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ऑफ के प्लस एक्स ऑफ के साथ, प्लस होगा इसमें B। अब गौर से अगर देखें तो ये जनाब n क्रॉस n का मैट्रिक्स, ये n क्रॉस 1, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से माइनस एल माइनस यू आपस में ऑपरेट होने के बाद जब x के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डायमेंशन n क्रॉस 1 होगी, और b भी n क्रॉस 1 का है, तो ये दोनों आपस में इजीली ऐड अप हो जाएंगे। और जब वो आपके पास जो है n क्रॉस 1 टोटल आपके पास इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक आपके पास जो आंसर आएगा वो n क्रॉस 1 का होगा। n क्रॉस 1 का आपके पास n रोज और 1 कॉलम का जो कॉलम वेक्टर होगा वो जब d इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, d इनवर्स आपके पास n क्रॉस n है, जब d इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा, अगर आप और से देखें तो ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा n क्रॉस 1, n क्रॉस n मल्टीप्लाइड बाय n क्रॉस 1, ये भी n क्रॉस 1 प्रोड्यूस करेगा, और यही आपके पास एस्टिमेट होगा x ऑफ k प्लस 1 का। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो जैकोबी मेथड की है ये समझ आ गई होगी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। अब हमें करना एक्चुअली ये है कि अब ये डायगोनल मैट्रिक्स D, इसका इनवर्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग पाइथन, और इस अपने जो प्रॉब्लम का सलूशन जो होगा वो बड़ी आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे।